सीधे हमारे सहयोगी लगातार जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं वहां के बरहेट आपको हम लिए चलेंगे। और बरहेट इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। यह हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन, और देखिए सोरेन परिवार के 4 सदस्य इस बार कहीं ना कहीं अपनी साख के लिए भी, कोई बढ़ाने के लिए तो कोई उसे बरकरार रखने के लिए इस बार दमखम लगाता नजर आया। कल्पना सोरेन के लिए तो ये एक पहली बार ही कह लीजिए कि एक तरीके का विधानसभा चुनाव जो है वो सामने नजर आता है। अविनाश जरा तस्वीर दिखाते हुए, ये हाई प्रोफाइल सीट जिस पर झारखंड ही नहीं पूरे देश की निगाह होगी, एक बड़ा मैसेज यहां से जाएगा। नहीं, ये हाई प्रोफाइल सीट है और हम आपको तस्वीर से फिर से एक बार आपको दिखा भी दें कि जो कतार है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि बरहेट की इस तस्वीर से जो अलग अलग 38 जो अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें उसमें से 37 की बात करें तो उन्हें ये सीखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि किस तरह से भीड़ सुबह के वक्त यहाँ नजर आ रही है और उनको भी घर से निकलकर मतदान करना चाहिए। जहां तक हेमंत सोरेन की सीट को लेकर बात है तो यहाँ बीजेपी के ग्लैमियल हेम्ब्रम भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ संथाल परगना में अगर आप बात करें, जो सोरेन परिवार के 4 सदस्यों के चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो सिर्फ कल्पना सोरेन को छोड़ दें जो गांडे सीट से चुनाव लड़ रही है, इसके अलावे अगर 3 की बात करें, चाहे वो हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हों, अगर हम उनके भाई जो हैं बसंत सोरेन वो दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी जो बड़ी भाभी हैं सीता सोरेन वो जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ये संथाल परगना के क्षेत्र से ही हैं। बरहेट तब से चर्चा में आ गया था जब हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़े थे और यहाँ से चुनाव जीते भी। दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े दुमका से और बरहेट से, दोनों सीट से जीते, उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी और उपचुनाव हुआ था। इसके बाद बसंत सोरेन वहां से चुनाव जीते थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि पहली पसंद जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए बरहेट हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जान। दादा, कहाँ से आप आए हैं? बंगाल से। बंगाल से। वहाँ क्या काम करने जाते हैं? जी हाँ। तीसरे से बात कर लीजिए। आज कल ही आ गए थे कि आज आए? कल आए। कल आ गए थे वोट के लिए। वोट के लिए। आप कहाँ से आए दादा? कहीं बाहर से आए हैं आप? नहीं बाहर से नहीं, लोकल। बाहर से आप लोग भी कोई आया है और वोट करने के लिए? देखिए कुछ लोग जो है रोजगार के लिए भी जाते हैं बाहर, और वो लोग सभी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती भी चली जा रही है। क्या दादा इस बार कोई नया रिकॉर्ड आप लोग करेंगे? देख रहे हैं इतनी भीड़ है। देखिए पब्लिक के ऊपर है। हाँ, हम लोग कौन सी बोलेंगे, हम लोग तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें। हाँ, परसेंटेज हम लोग का लगभग 1%। वोटिंग परसेंटेज कह रहे हैं कि हमेशा बढ़ता है। क्या दादा कितने बजे आए थे? हम लोग 5:30 बजे आ गए हैं। कोई काम नहीं किए? नाश्ता पानी? नहीं, वोट दे करके काम खाना पीना होगा। नाश्ता पानी दादा? नाश्ता पानी नहीं हुआ है, पैदल ही आए हैं घर से? पैदल आए। अच्छा, तो ये देख रहे हैं इतनी भीड़, ये हर बार आप लोगों का रहता है? हाँ, हर बार ऐसे ही भीड़ रहता है। ऐसे ही भीड़ आती है। देखिए बिल्कुल, तो कोई भीड़ 5 जो है बजे वो से, कोई बढ़ती सुबह के चली जा रही है। 5:30 बजे से ही कतारों में खड़ा है। और देखिए बरहेट की जनता को, ये ठंड का मौसम है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। दूसरी जगहों से जहां पर कतारें छोटी नजर आती हैं या लोगों की संख्या कम नजर आती है, उन्हें बरहेट की इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए, जहां पर लोगों ने कहा कि भाई ठंड का मौसम है, ठंड लगेगी।